नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य रस। काव्य रस से संबंधित हमारे सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रस शास्त्र का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, रस शास्त्र का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपनी जो रचना है नाट्य शास्त्र, उस रचना में इन्होंने रस का सूत्र प्रतिपादित किया है। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रस की विशेषता नहीं है। रस की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है जो रस सत्वोद्रेकमय है, रस अखंड है, सब प्रकाशानंद है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। तो इनमें से जो रस की विशेषता नहीं है वो होगी स। रस है वो प्रकाशानंद नहीं होता है, वो होता रस है सब प्रकाशानंद होता है। ये रस की विशेषता है। इसके अलावा इनकी कुछ और विशेषताएं हैं। रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस लोकोत्कर चमत्कार प्राण है, रस स्वाकारवद भिन्न है, और रस व्यंग्य है, रस आस्वाद्य है। ये रस की विशेषताएं हैं। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसके द्वारा दी गई परिभाषा है। यह परिभाषा जो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है कि रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा है। इन्होंने रस युक्त जो वाक्य है उसे ही काव्य कहा है। तो ये परिभाषा है साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ की। चलो साथियों, इसके बाद में आचार्य भरत मुनि द्वारा रस के 4 अवयवों में से कौन सा अवयव नहीं दिया गया। जो आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्तिये। यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग रस से निष्पत्ति। तो इसमें जो दे रखा है विभाव दे रखा है, अनुभाव दे रखा है, व्यभिचारी दे रखा है। तो इसमें 4 अवयव में से कौन सा अवयव नहीं दिया गया, तो वो है स्थायी भाव। ये स्थायी भाव आचार्य भरत मुनि के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके बाद में भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग व निष्पत्ति शब्द की व्याख्या नहीं करने वाले आचार्य कौन है। आचार्य नहीं करने निष्पत्ति की व्याख्या नहीं करने वाले आचार्य कौन है। यानी जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादरस निष्पत्ति, तो उसमें जो संयोग और निष्पत्ति शब्द आया है उसकी व्याख्या नहीं करने वाला आचार्य कौन है। तो उसकी व्याख्या करने वाले 4 आचार्य हैं। पहला आचार्य है भट्ट लोलट, यानी भट्ट लोलट हो गया। दूसरा है शंकुक, तीसरा है भट्ट नायक, और एक और है आचार्य अभिनव गुप्त। इन चारों ने इस संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या की है। तो व्याख्या नहीं करने वाले कौन से आचार्य होंगे, आचार्य भरत मुनि होंगे। व्याख्या करने वाले आचार्य भट्टनायक भी है, शंकुक भी है, आचार्य भट्ट लोलट भी है, और अभिनव गुप्त भी है। ये 4 आचार्य हैं। चलो साथियों, इसके बाद में उत्पत्तिवाद आरोपवाद मत का प्रतिपादन किया है। इसका प्रतिपादन किया है आचार्य भट्ट लोलट ने। इन्होंने रस की स्थिति अनुकार्य यानी मूल पात्र में ही मानी है।
यानी रस की निष्पत्ति जो स्थिति है वो मूल पात्र में होगी, यानी जो दर्शक अभिनेता हैं पर ही मूल पात्रों का आरोपण करके रस ग्रहण करने लगता है, इसलिए इसे आरोपवाद भी कहा जाता है। इसमें जो संयोग होता है, यानी जो संयोग और निष्पत्ति उसकी व्याख्या की गई है। तो संयोग का अर्थ होता है पोष से पोषक, उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गम्यक संबंध होता है, और निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति या पुष्टि। अगला है चित्तर तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। चित्तर तुरंग न्याय के आधार पर रस की निष्पत्ति करने वाले जो व्याख्याता आचार्य कौन से हैं? तो इसकी व्याख्याता करने वाले आचार्य हैं आचार्य शंकुक। इसकी क्या है? आचार्य शंकुक है। यानी जब हम किसी चित्र में बने हुए घोड़े को देखकर हम उसे क्या मान लेते हैं? घोड़ा ही मान लेते हैं। ऐसे ही उसी प्रकार दर्शक है नाटक में राम आदि को देखकर उसमें जो राम के प्रति हमारे जो भाव विचार होते हैं वो सब भावों का अनुमान करने लग जाता है। तो वो सब क्या है? चित्तर तुरंग न्याय सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या की है आचार्य शंकुक ने, जिसे अनुमितिवाद भी कहा जाता है। इनका जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद, जिसे कला प्रतीति भी कहा जाता है। कला प्रतीति भी कहा जाता है। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से असुमिलित कथन है, यानी जो चार आचार्य दे रखे हैं और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो हैं आचार्य शंकुक, उनका ये सिद्धांत सही है। अनुमितिवाद, भट्टनायक, इनका सिद्धांत भुक्तिवाद, ये भी सही है। भट्ट लोलट, इनका भी सही है। आरोपवाद है और उत्पत्तिवाद है। अभिनव गुप्त, ये इनका ये उत्पत्तिवाद सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत है भट्ट लोलट का है। ये सिद्धांत है भट्ट लोलट का है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है या मत है अभिव्यक्तिवाद। इनका कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद, इनका ये सिद्धांत है। तो इनमें से जो असुमिलित कथन है वो कौन सा है? ये 4 नंबर असुमिलित कथन होगा। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रस निष्पत्ति में आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया है। ध्वनि सिद्धांत का मतलब होता है व्यंग्य व्यंजक संबंध। व्यंग्य व्यंजक संबंध वो होता है ध्वनि सिद्धांत, यानी जिसमें व्यंजना का व्यापार होता है। तो व्यंजना का व्यापार कौन से सिद्धांत में होता है? अभिव्यक्तिवाद में। अभिव्यक्तिवाद में व्यंग्य व्यंजक का संबंध होता है, और ये सिद्धांत दिया गया है अभिनव गुप्त द्वारा। इन्होंने रस को व्यंजना का व्यापार माना है, यानी संयोग का अर्थ होता है व्यंग्य व्यंजक संबंध, और निष्पत्ति का मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो द होगा। अगला, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किन के द्वारा दिया गया है? ये किसका कथन है? ये कथन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। चलो साथियों, इसके बाद में है रस उत्पत्ति के प्राकृतिक कारणों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी रस की उत्पत्ति के लिए कोई न कोई कारण होता है, तभी सह हृदय के मन में रस की उत्पत्ति होती है। तो उसमें जो प्राकृतिक कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उद्दीपन विभाव। विभाव का मतलब कारण, और आलंबन विभाव होता है सजीव कारणों को कहा जाता है। जैसे नायक नायिका, शत्रु या विपक्षी, ईश्वर भक्ति, ना शेर चीता वगैरह, ये सब आलंबन विभाव है ना, सजीव कारण हो गए। और उद्दीपन विभाव में प्राकृतिक कारण, जिसमें हो गया पुष्प वाटिका, हो गया नदी तट लता कुंज,
विकृत आकार, वेशभूषा, सुनसान जंगल, मांस, रुधिर, ये सब प्राकृतिक कारण हैं। इनको क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अगला है, संसार की क्षणभंगुरता किस रस का कारण हो सकता है? संसार की जो क्षणभंगुरता किस रस का कारण हो सकता है? संसार की जो क्षणभंगुरता है यानी शांत रस, ये किस रस का कारण है? तो ये शांत रस का कारण है। ये शांत रस में कारण माना जाता है। यदि हमें ये पता चल जाए कि संसार क्षणभंगुर है, इस संसार में जो आया है वो जाएगा, तो व्यक्ति के मन में एक भक्ति भावना, एक वैराग्य आ जाता है। इसमें है निम्न में से असुमेलित कथन कौन सा है? विभाव। विभाव कहते हैं जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, जागृत होते हैं। सही है, ये कारण है। अनुभाव, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद प्रकट होने वाले मनोभाव। स्थायी भाव पहले उत्पन्न होगा, उसके बाद में अनुभाव प्रकट होंगे तो वो अनुभाव कहलाएंगे। सही है। संचारी भाव कौन से होते हैं? स्थायी भावों के सहायक भाव, ये भी सही है। स्थायी भाव ऐसे भाव जो उत्पन्न होकर अपना कार्य करने के पश्चात पुनः लुप्त हो जाते हैं, ये हैं स्थायी भाव नहीं होते। ये कौन से भाव होते हैं? ये होते हैं संचारी भाव, यानी जो उत्पन्न होते हैं वापस समाप्त हो जाते हैं, तो वो हैं संचारी भाव। तो स्थायी भाव कौन से होते हैं? वो ऐसे भाव होते हैं जो रस के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहते हैं। यानी जब कोई रस उत्पन्न होता है और उसके साथ ही प्रारंभ से लेकर वो साथ चलते रहते हैं, तो वो स्थायी भाव कहलाते हैं। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव निश्चित होता है। तो असुमेलित कथन कौन सा इसमें? स्थायी भाव है वो कार्य करने के बाद में समाप्त नहीं होते हैं, वो समाप्त होने वाले संचारी भाव कहलाते हैं, जबकि स्थायी भाव तो प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ चलते हैं। अगला, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या है 33। संचारी भाव कितने हैं? 33 संचारी भाव माने जाते हैं। जिसमें कौन कौन से संचारी भाव हैं 33, उनको हम देख लेते हैं एक बार। जिसमें 33 संचारी भाव हैं: व्याधि, व्रीड़ा, विबोध, वितर्क, विषाद, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, असूया, अभिता, अवमर्श, अपस्मार, मद, मोह, मति, मरण, ग्लानि, गर्व, चपलता, चिंता, शरम, शंका, शोपन, स्मृति, आवेग, आलस्य, निद्रा, निर्वेद, जड़ता, त्रास, दैन्य, धृति, हर्ष। इस प्रकार से 33 संचारी भाव माने जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, शीश, मुकुट, कटिकाचनी, कर, मुरली, उर्माल, यह बानक मोह मन सदा, बसो बिहारी लाल। तो इसमें जो उपयुक्त में से अनुभाव कौन सा है? अनुभाव कौन से होते हैं? जो स्थायी भाव के उत्पन्न के बाद प्रकट होने वाले मनोभाव, वो होते हैं अनुभाव। ये अनुभाव उनके बाद में प्रकट होने वाले स्थायी भावों के बाद। जो पहला है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव होता है जो आलंबन विभाव, यानी जो आश्चर्य होता है उसके द्वारा जानबूझकर प्रकट की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं। जैसे बहुरी बदन विदु अंचल ढांकी, पियतन चिते भौंकरी बांकी, खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहो तिन्हई सिय सैननी। यानी यहाँ पर सीता के द्वारा अपने मुख को आंचल से ढकना, टेढ़ी नज़रों से देखना आदि जो क्रियाएं जानबूझकर प्रकट की गई हैं, तो ये कौन सा अनुभाव है? कायिक अनुभाव, यानी जानबूझकर प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं। वाचिक अनुभाव कौन से होते हैं? जो आश्चर्य के द्वारा अपने मुख से बोलकर प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सोह करे बहुन्य से, देन कहीं नटी जाए। यानी मुख से बोलकर प्रकट की जाने वाली वो वाचिक अनुभाव हो गए। आहार्य अनुभाव कौन से होते हैं? जो वेशभूषा से संबंधित हो, यानी किसी वेशभूषा के द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं, वो होते हैं आहार्य अनुभाव। और सात्विक अनुभाव होते हैं जो आश्रय के द्वारा उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के
स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, जैसे आंखों में आंसू आना, कंपन होना, ये क्या है? सात्विक अनुभव। तो यहाँ पर दे रखा शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल यही बानक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। तो यहाँ पर जो उसकी वेशभूषा के बारे में वर्णन हो रहा है, तो आप वेशभूषा के द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं कौन सी कहलाएंगी? आर्य अनुभव। तो इसका सही आंसर होगा आर्य अनुभव। चलो इसके बाद में निम्न में से किस विकल्प में सभी सात्विक अनुभव हैं? सात्विक अनुभव कौन से होते हैं? जो आश्रय के शरीर से उसकी बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं, सात्विक अनुभव कहलाते हैं, जिसमें आंखों से आंसू आना ये सब हैं। जो सात्विक अनुभव है उनकी संख्या 8 मानी जाती है। 8 कौन कौन सी है? एक होता है स्तंभ, यानी स्तंभ का मतलब अंगों का जड़ हो जाना। स्वेद यानी शरीर से पसीना टपकना। शवर भंग यानी मुख से आवाज़ न निकलना। वेपथु यानी कंपन, शरीर में कंपन छूटना। व्यवरणे यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रुपात यानी आंखों से आंसू आ जाना। रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का रोम रोम खिलना। प्रलय यानी बेहोश हो जाना। तो ये 8 जो सात्विक अनुभव है, उनमें से सभी सात्विक अनुभव कौन से में है? प्रश्न में पूछा गया सभी सात्विक अनुभव कौन कौन से हैं। देखो पहला है स्तंभ। स्तंभ कौन से में दे रखा है? इसमें दे रखा है। दूसरा है स्वेद, स्वेद इसमें दे रखा है। इसके बाद में है वेपथु, वेपथु इसमें दे रखा है। इसके बाद में विवरणे, विवरणे इसमें दे रखा है। इसके बाद में है अश्रुपात, अश्रुपात नहीं दे रखा है। इसके बाद में रोमांच, रोमांच इसमें दे रखा है। इसके बाद में है प्रलय, प्रलय इसमें दे रखा है। तो इसमें जो सभी सात्विक अनुभव हैं, तो सभी सात्विक अनुभव ये हैं। जो सात्विक 8 अनुभव हैं, जिनमें 3 अनुभव यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पर स्तंभ दे रखा है, प्रलय दे रखा है, इसमें व्यवरण्य दे रखा है। बाकी ये सब क्या है? संचारी भाव है। चलो साथी इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। पलकु कंपति पुलकति पलकु पलकु पसीदती जाति में कौन सा अनुभव नहीं है? इसमें अनुभव पूछा कौन सा नहीं है। देखो इसमें पलकु कंपति यानी पलके हैं वो कंपित हैं, पुलकित पलकु, और पलके हैं वो पुलकित हैं यानी, और पलकु पसीद यानी उनमें पसीना आ रहा है। तो इसमें कौन सा अनुभव नहीं है? कंपति यानी कंपन, तो इसमें व्यपतु हो गया। पुलकित यानी रोम रोम खिलना, पुलकित होना, तो इसमें आ गया रोमांच आ गया। पसीज यानी पसीना यानी स्वेद हो गया। तो इसमें कौन सा अनुभव नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? वो होगा अश्रुपात। बाकी तीनों ये इसमें अनुभव हैं, स्वेद भी है, रोमांच भी है और व्यपत भी है। चलो साथी इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। निम्न में से किस विकल्प में संचारी भाव का असुमिलित प्रयोग किया गया है? असुमिलित प्रयोग कौन से वाक्य में, किस विकल्प में किया गया है? संचारी भाव का असुमिलित प्रयोग किया गया है। पहला है अमर्ष, अमर्ष का मतलब क्रोध। रे नर बालक काल बस बोल तो ही न समार। तो यहाँ पर जो परशुराम है उनका क्रोध व्यक्त हो रहा है, तो ये सही है। उत्सुकता, पपिया जो प्यू प्यू करे कब्रे मिलोगी राम, यानी राम से मिलने की उत्सुकता है, ये भी सही है। देन यानी दीनता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, यानी अपने आप को दीनहीन बताया गया, तो ये भी सही है। अगला लागी गई पल के पल सो पल लागत ही पल में पी आवे, पी आवे मतलब प्रिय आए, तो इसमें श्रम नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा? सौपन, सौपन की बात की गई है, मतलब आंखें लग गई हैं, पलकें लग गई हैं और उसे ऐसा लगा कि उस ऐसा सपना देख रही है कि उसका पिया है वो पल भर में ही आने वाला है। इसमें जो है संसारी भाव होगा वो होगा सौपन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि निम्न में से किस विकल्प में संचारी भाव का असुमिलित प्रयोग किया गया है, वो द विकल्प सही होगा। के बाद में निम्न में से सुखात्मक संचारी भाव कौन से हैं? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें
सुखात्मक संचारी भाव हो गया, दुखात्मक संचारी भाव हो गया, उभयात्मक संचारी भाव हो गया, एक उदासीनता संचारी भाव हो गया। तो सुखात्मक संचारी भाव कौन से हैं? 9 बताए इन्होंने। गर्व, उत्सुकता, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। तो इनमें से जो हैं वो है सुखात्मक संचारी भाव, गर्व, उत्सुकता और आशा। ये 3 जो हैं सुखात्मक संचारी भाव। इसके बाद में निम्न में से असुमिलित समूह कौन सा है? यानी यहाँ पर दे रखा है स्थायी भाव और उसके साथ में रस। तो रस और उसका स्थायी भाव, तो उनमें से असुमिलित कौन सा है? रति। रति स्थायी भाव होगा, वहाँ पे कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा, ये सही है। इसके बाद में होगा सम। सम जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन सा रस होगा? हास्य रस नहीं होगा, वहाँ पे रस होगा शांत रस। यानी सम जो स्थायी भाव होगा वहाँ पे शांत रस होगा। तो इसमें असुमिलित समूह कौन सा है? यही है। जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वहाँ पे होगा विभत्स रस, सही है भी। क्रोध स्थायी भाव, वहाँ पर रौद्र रस होगा। तो जो सही इस प्रश्न का विकल्प है वो वह होगा, क्योंकि ये सही सुमिलित नहीं है। सम स्थायी भाव में शांत रस होता है। और हास्य रस के लिए कौन सा होता है? हास स्थायी भाव होता है। हास्य रस के लिए हास स्थायी भाव होता है और सम स्थायी भाव के लिए शांत रस होता है। चलो साथियों, इसके बाद में अगला है निम्न में से हिंदी काव्य में कौन सा रस नहीं है? हिंदी काव्य में कौन सा रस नहीं है? तो इसमें देखो श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, उत्साह, वात्सल्य। तो इनमें से कौन सा रस नहीं है? तो इसमें कौन सा रस नहीं है वो होगा, हिंदी साहित्य में कुल 11 रस माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में कुल कितने रस माने जाते हैं? 11 रस माने जाते हैं। साहित्य में 9 ही रस माने जाते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में 11 रस माने जाते हैं। जिसमें 11 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। इसके अलावा है वात्सल्य रस, और इसके अलावा है जो भक्ति रस। इस प्रकार से 11 रस माने गए हैं। तो इसमें से 11 रसों में से कौन सा रस नहीं है? तो इसमें श्रृंगार रस है, करुण रस भी है, उत्साह रस नहीं है। ये उत्साह रस होता ही नहीं है, ये स्थायी भाव है। ये क्या है? स्थायी भाव है, और इसका रस होता है वीर रस। वात्सल्य रस भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सही होगा। उत्साह रस नहीं होता है, स्थायी भाव होता है, और उसका रस होता है स्थायी भाव का वीर रस। अगला है भक्ति को स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। किसने किया? तो भक्ति रस जो पहले था काव्य में, पहले 9 ही काव्य रस थे, उसके बाद में एक शांत रस आया, उसके बाद एक वात्सल्य रस आया, और उसके बाद में है एक भक्ति रस आया। तो इसको स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने। कब किया है? 17वीं शताब्दी में। यानी जो भक्ति रस है वो स्वतंत्र रस के रूप में माना है इन्होंने, और उसका स्थायी भाव माना है आस्था। भक्ति रस का स्थायी भाव है आस्था, यानी ईश्वर विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति आस्था। और 17वीं शताब्दी में इसको माना है। देखो अगला, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरी निमेखे। में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस तो होगा रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज रघुपति। तो यहाँ पर जो सीता है वो श्री राम की छवि को देखकर, उनके रूप को देखकर उनको आंखें ललचाने लग जाती हैं। तो इसमें रस होगा वो श्रृंगार रस होगा। अब श्रृंगार रस में कौन सा श्रृंगार रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा, मतलब पास में ही उसके, तो संयोग श्रृंगार रस होगा। तो इसमें जो आश्चर्य है, जिसके मन में जो ये रस उत्पन्न हुआ वो है सीता। यहाँ पर सीता दे रखी नहीं है, लुप्त है। और जो आलंबन है, यानी जो है वह रघुपति यानी राम।
और इसके जो प्राकृतिक कारण उद्दीपन विभाव है राम की रूप छवि ये हो गई। अनुभाव कौन से हो गई? उनकी ललचाई नजरों से लगातार एकटक देखना। सीता एक लगातार एकटक नजरों से देख रही है। और इसका स्थायी भाव होगा रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। चलो साथियों, इसके बाद में हिंदी साहित्य में कुल कितने रस स्वीकार किए जाते हैं? ये पहले भी आया है। हिंदी साहित्य में कुल 11 रस स्वीकार किए जाते हैं। 11 रस स्वीकार किए जाते हैं। चलो इसके बाद में मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। इस पंक्ति में कौन सा रस आया है? इसमें रस आया है वीर रस। इसमें कौन सा रस आया है? वीर रस आया है। और वीर रस का कौन सा भेद आया है? वीर रस के जो धर्मवीर है, दानवीर है, युद्धवीर है, दयावीर, तो इसमें वीर रस का कौन सा भेद है? इसमें युद्धवीर, यानी युद्ध की बात की गई है। ये वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। तो युद्ध का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर युद्ध वीर माना जाएगा। वीर रस है, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। चलो साथ ही इसके बाद में कण देबो सौंप्यो ससुर, बहुथुर हति जानी, रूप रह चटे लगी लग्यो मांगन सबू जग आनी। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ससुर है वो दान दक्षिणा कर रहा है, तो अपनी बहू से वो दान दक्षिणा करवाता है। क्यों करवाता है? उसके छोटे हाथों को देखकर वो कराता है, इसके हाथों से कम दान देना पड़ेगा। लेकिन उसके रूप को देखकर वहाँ पर मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। यानी ससुर तो ये सोचता है कि इसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथों से वो दान देगी तो कम दान देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर उसकी रूप सौंदर्य को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तो यहाँ पर जो रस है वो कौन सा होगा? हास्य रस होगा। यानी वहाँ पे हास्य रस होगा, और इसका स्थायी भाव होगा हास। चलो साथियों, इसके बाद में एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोई बीचे हवे, प्रियो मूर्छना खाए। तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? यानी एक और तो अजगर है, और एक और मृगराज है, मृगराय शेर है। तो राजगीर है, बटोई है, वो बीच में खड़ा है और मूर्छना खा रहा है, यानी मूर्छित है, वो भयभीत है, डर रहा है। तो उसमें कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा, और इसका स्थायी भाव होगा भय। चलो आगे। बहुविधि विलाप प्रलाप, वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख, होता न कोई लोक में। यहाँ पर जो यहाँ पर हुआ है कि बहुविधि विलाप प्रलाप, वह करने लगी उस शोक में, उसके शोक में, उसके दुख में। निज प्रिय वियोग समान दुख, मतलब अपने प्रिय के वियोग में दुख, अपने प्रिय के वियोग के समान कोई दुख नहीं है। इस संसार में कोई दुख नहीं होता है। यानी उसमें जो जो प्रियजन है उसकी मर्त शरीर है, और जो उसके सामने वो विलाप प्रलाप कर रही है। और तो इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस होगा, और इसका स्थायी भाव होगा शोक। चलो साथ ही इसके बाद में अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, हर्षित दर्ग पुलकातु। में कौन सा रस होगा? तो इसमें अखिल भुवन यानी पूरे संसार को हरि के मुख में जब माता देखती है, लखी नहीं देखती है, यानी अगर माता जसोदा के बारे में, माता जसोदा श्री कृष्ण के मुख में देखती है कि उसके मुख में क्या दिखाई देता है? पूरा संसार दिखाई देता है, चर अचर सब हरि के मुख में दिखाई देते हैं। तो ऐसा देखकर माता वो गदगद चकित हो जाती है। तो इसमें चकित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाता है उसको। तो इसमें कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा होगा? अद्भुत का स्थायी भाव होगा विस्मय।
चलो साथियों, इसके बाद में अब लो नसानी अब न नशे, राम कृपा बहु निशा निसरानी, आगे फिर न डसे। में स्थायी भाव व रस का सही सुमिलित जोड़ा कौन सा है? अब लो न नशा, राम कृपा अब निशा निसरानी, आगे फिर न डसे। में स्थायी भाव व रस का सही सुमिलित जोड़ा कौन सा है? तो क्रोध नहीं होगा इसमें, स्थायी भाव नहीं होगा। भय भयानक भी नहीं होगा। सम शांत, शोक करुण ये भी नहीं होगा। इसमें होगा सम शांत रस। अब लो नसानी अब न नशे, यानी आप पर जो तुलसीदास है उनकी भक्ति भाव व्यक्त हुआ है, यानी इसमें सम स्थायी भाव है और इसका जो रस है वो शांत रस माना जाएगा। तो जो सही सुमिलित है वो होगा ये। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और ऐसे ही आप बने रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद साथियों।